हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बॉबी कुमार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यूआर कोड की। दोस्तों, क्यूआर कोड क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, किन किन प्रोडक्ट के अंदर ये पाया जाता है, कौन कौन सी कंपनी इसे अपने प्रोडक्ट में देती है, ये क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, क्या ये कार्य करता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सी दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो है उसकी थोड़ा ऑडियो क्वालिटी थोड़ा लो आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों अभी दोपहर का टाइम है, सभी सो रहे हैं, तो मैं अभी थोड़ा कम वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नाराज मत होना दोस्तों, और वीडियो को कर दीजिए भी लाइक और सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्यूआर कोड। तो दोस्तों, आपने कई सारी प्रोडक्ट में देखा होगा, कई सारे ब्रांड में देखा होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को एक क्यूआर कोड देती है। ठीक है दोस्तों, क्यूआर कोड होता क्या है? दरअसल यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट लेते हैं कि क्यूआर कोड होता क्या है। दोस्तों, किसी भी ब्रांड या फिर किसी भी मान लो जो प्रोडक्ट रखा है, उसकी जो सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन होती है, थोड़े लगभग के करीबन पे उसके अंदर होती है, थोड़े लगभग के करीबन पे उसके अंदर दी होती है। ठीक है दोस्तों, अब आप जैसे किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो, उसके जो है इनबॉक्स में जो डब्बा होता है, उसमें कुछ ना कुछ जो है एक क्यूआर कोड दिया होता है। उस क्यूआर कोड से पता चलता है कि उसके अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात यहाँ पे आती है कि क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, क्यूआर कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स कोड है। ठीक है दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चलता है कि क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी कि दोस्तों आपको बहुत जल्दी जो है शो कराने वाली कोई ऐसी यूआरएल या वेबसाइट जो कि आपको बहुत जल्दी शो कराएगी, बहुत जल्दी उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगी। इसका मतलब है कि क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी क्यूआर कोड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन किन प्रोडक्ट पे पाए जाते हैं और कौन कौन से ब्रांड इसे अपने प्रोडक्ट पे देते हैं जो बॉक्स है। दोस्तों, आप जैसे जानते होंगे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन और यूबेक्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सेल कंपनियां होती हैं, तो ये जैसे अपने प्रोडक्ट पे इसे देते हैं कि यार कोई भी अगर ट्रस्ट करने से पहले ना वो कुछ ना कुछ सोचता है, यार इस प्रोडक्ट पे मैं ट्रस्ट करूँ क्या है, ये प्रोडक्ट इतने के प्राइस पे होगा, या इस पे जो इसके अंदर जो भी कुछ रखा है क्या ये भी रियल है या फिर इसके अंदर कोई फेक चीज़ है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि कंपनी एक क्यूआर कोड देती है उसके डब्बे पे। बॉक्स को अनबॉक्स करने से पहले ही अगर आप अपने स्मार्टफोन से क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, तो दोस्तों वहाँ पे आपको डिटेल देता हूँ। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि डिटेल वहाँ पे कैसे देता है। दोस्तों, जब आप उसे स्कैन करते हो तो उसके अंदर आपको कुछ या तो फिर यूआरएल होगा या फिर वेबसाइट होगी। आप जब भी उसे स्कैन करोगे ऑफलाइन ऑनलाइन, तो वो आपको सीधे एक यूआरएल के अंदर ले जाएगा या किसी वेबसाइट के अंदर ले जाएगा। तो उस प्रोडक्ट में जितनी भी सारी जानकारियाँ हैं वो वहाँ पे शो कराएगा, जैसे प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट का साइज़ है, ठीक है, प्रोडक्ट जो कब रिलीज़ हुआ और कब जाके ये इंडिया में आए, या फिर ऐसी सारी जानकारियाँ उस क्यूआर कोड के अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है कि क्यूआर कोड इतना जो है इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे जो मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, उन्हें खास करके पता होगा कि क्यूआर कोड स्क्वायर से होता है। ठीक है, उससे थोड़ा कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो एक छोटा सा स्क्वायर होता है और वाइट और ब्लैक इनकी उस पर जो है डिज़ाइन की होती है। ठीक है, अब लोगों किसी को तो लगता है कि ये कुछ ऐसे डिज़ाइन की होगी, वो लोग मानते होंगे कि यार कि क्या है, लेकिन उसके अंदर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों। उसके अंदर जो आपको पता नहीं है, मान लो सपोज कर लो एक, और इसकी दूसरी परिभाषा भी कह देते हैं कि कंप्यूटर को या फिर किसी भी मशीन को समझाने का एक ऐसा जरिया है वो, जिसे कि ना तो हम लिख के समझा सकते हैं, सीधे उसे जो है क्या स्कैन करके समझा सकते हैं। तो ये एक मशीन को समझाने का बहुत अच्छा तरीका है, जिसे हम मशीन रीडेबल लेवल्स भी कह सकते हैं। बहुत अच्छी जो है मशीन इसे सीधे स्कैन करके समझ जाता है और आपको वहाँ पे शो कराने लग जाता है कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ दी है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि हम इसे स्मार्टफोन से स्कैन कैसे करें। ठीक है दोस्तों, प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, जैसे बार कोड स्कैनर, क्यूआर कोड स्कैनर, और स्कैनर बहुत सारे हैं आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको दोस्तों क्यूआर कोड स्कैनर फ्री में मिल जाता है। पहले तो दोस्तों ये किसी जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनके जो बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं, सिर्फ उन पर लगे रहते थे क्यूआर कोड। ठीक है दोस्तों, बल्कि क्यूआर कोड भी नहीं रहता था, बार कोड होता था, जो कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल साइज
साइज में रहता था उसे हॉरिजॉन्टल साइज में ही स्कैन कर सकते थे। ठीक है, अभी जो एक क्यूआर कोड है इसे हम हॉरिजॉन्टल साइज में भी इसे हम स्कैन कर सकते हैं और इसे हम वर्टिकल साइज में भी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात यहाँ पे आते हैं दोस्तों कि क्यूआर कोड का जो लेवल होता है वो कितने प्रकार का होता है और इसके अंदर कितने जो है हम काउंटर डाल सकते हैं, इसके अंदर कितने अंक आ सकते हैं, क्यूआर कोड की जो कैपेसिटी है वो कितनी। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसके अंदर हम 7809 वर्ड इसके अंदर हम डाल सकते हैं, यानी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि जो हमारा बार कोड होता है उसके अंदर से हम सिर्फ 30 वर्ड ही उसके अंदर डाल सकते हैं, सिर्फ 30 वर्ड उसके अंदर हम डाल सकते हैं। ये क्यूआर कोड बार कोड का एक अपडेट वर्जन है जो कि बहुत ही किफ़ायती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने जो पुरानी बड़ी कंपनियां होती थी वो अपने जो मशीन होती थी सिर्फ उन्हीं पे क्यूआर कोड लगा हुआ होता है और क्यूआर कोड सिर्फ उन्हीं मशीनों को शो कराई दिया जाता था, क्योंकि उन मशीनों पे क्या क्या सिस्टम लगे हुए हैं वो सारी की सारी जानकारी उस क्यूआर कोड के अंदर डाली होती है। दूसरी बात यहाँ पे ये काफ़ी सारी इफ़ेक्ट करता है। आजकल तो ये छोटे प्रोडक्ट में भी पाए जाते हैं और बड़े प्रोडक्ट में भी पाए जाते हैं। क्यूआर कोड को हम किसी अपने जैसे मान लो आपको अपना फेसबुक पेज पे एक वीडियो या एक फ़ोटो वायरल करनी है, तो दोस्तों आप क्या करोगे कि क्यूआर कोड का अगर आप क्यूआर कोड का सहारा लेते हो, उसके अंदर अपनी वीडियो का फ़ोटो का लिंक डालते हो और उसे जो है पोस्ट कर देते हो, तो जो भी बंदा उस वीडियो को या फिर उस क्यूआर कोड को खोलेगा तो वहाँ पर वो शो करने लग जाएगी आपकी फ़ोटो या फिर आपकी वीडियो वहाँ पर शो करने लग जाएगी। तो दोस्तों इसका आविष्कार किसने किया था और इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले इसका आविष्कार जापान में हुआ था। डेंसो वेव जो कि एक सब्सिडियरी कंपनी हुआ करती थी, टोयोटा ग्रुप के मेंबर ने इसे सबसे पहले जो है इसका आविष्कार किया था 1970 में। सबसे पहले ये जापान में डेवलप हुआ था 1970 के करीबन पे और 1994 तक वहाँ पर ये पॉपुलर हो चुका था जापान में। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे ये जो है जो प्रोडक्ट होते थे, जो जापान के जो पॉपुलर प्रोडक्ट होते हैं, बड़ी कंपनियों के जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर लगे होते थे ये क्यूआर कोड। और ये क्यूआर कोड जो है किसी इंसान को ट्रैक करने के लिए जो उसे बेचता है या फिर किसी भी सेंड करता है, जैसे किसी भी मेंबर के लिए, तो ये उसे ट्रैक करता था कि कहाँ पर अभी वो जा रहा है और कहाँ पर है, ये प्रोडक्ट किस घर का है और कहाँ पर ये इसका जो है रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी बात कि ये कहाँ पर जाता था और कहाँ से ये इसे डेवलप किया गया था। तो थोड़ा सा इसमें ये जानने को हमें मिल गया कि क्यूआर कोड का जो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है। अब जैसे कि दोस्तों आप जान गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्यूआर कोड क्या है। क्यूआर कोड एक स्कैनर होता है जिसे हम अपने स्मार्टफोन से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के लिए हमें अलग से प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, कोई सी भी एप्लीकेशन स्कैनर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका जो मेन रीजन है वो क्या है। दोस्तों इसका मेन रीजन यही है कि जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो मेन जानकारियाँ होती हैं वो इसके अंदर प्रोवाइड कर दी जाती हैं और जब आप इसे स्कैन करते हो तब ये आपको या तो फिर एक यूआरएल के अंदर ले जाता है या फिर किसी वेबसाइट के अंदर ले जाता है। मतलब इसके अंदर काफ़ी अच्छा फीचर है जो इसके अंदर आप वीडियो का जो यूआरएल है उसे भी डाल सकते हो और अपनी वीडियो को या फोटो को फेसबुक ऐड या फिर किसी भी जगह पे समझ लो वायरल करवा सकते हो। तो ये सिंपल सी बात है दोस्तों। दूसरी बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा नॉलेज मिली होगी, थोड़ी सी नॉलेजेबल हुई होगी। क्यूआर कोड जो कि मैंने आपको इतनी सरल भाषा में समझा दिया, क्यूआर कोड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसे मतलब कहाँ पर ये हुआ करता था और किसने इसका आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, भारत में ये तो बहुत बाद में आया, जब सन कुछ ऐसे 1994 के करीबन पे आया था, तब जाके ये भारत में आया था क्यूआर कोड। उससे पहले ये जापान में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। ठीक है, अभी आप समझ सकते हो कि क्यूआर कोड हर छोटी सी बड़ी चीज़ बड़ी प्रोडक्ट पे या किसी एडवर्टाइजमेंट के या किसी ब्रांडिंग पे, ठीक है दोस्तों, लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब ये क्यूआर कोड इतना डेवलप हो गया कि हर जगह पाए जाते हैं। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी और जिनको नहीं पता था। दूसरी बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा नॉलेज मिली होगी, थोड़ी सी नॉलेजेबल हुई होगी। क्यूआर कोड जो कि मैंने आपको इतनी सरल भाषा में समझा दिया, क्यूआर कोड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसे मतलब कहाँ पर ये हुआ करता था और किसने इसका आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, भारत
दोस्तों भारत में ये तो बहुत बाद में आया, जब सन कुछ ऐसे 1994 के करीबन पे आया था, तब जाके ये भारत में आया था क्यूआर कोड। उससे पहले ये जापान में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। ठीक है, अभी आप समझ सकते हो कि क्यूआर कोड हर छोटी सी बड़ी चीज़, बड़ी प्रोडक्ट पे या किसी एडवर्टाइजमेंट के या किसी ब्रांडिंग पे, ठीक है, तो उसमें लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब ये क्यूआर कोड इतना डेवलप हो गया कि हर जगह पाए जाते हैं। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज